नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम पाठ 13 भक्ति पदावली का अध्ययन करेंगे। महापुरुषों और संतों ने ईश्वर भक्ति और ईश्वर को प्रसन्न करने के कई ढंग बताए हैं, जैसे एकनिष्ठ भक्ति, पशु पक्षियों की सेवा, मानव कल्याण, परोपकार के कार्य करना आदि। ईश्वर भक्ति का कौन सा रास्ता अपनाना है उसके बारे में हमें जानना है। जितने भी संत हुए हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते को बताने का काम किए हैं, और आपको कौन सा रास्ता पसंद है वो देखना है। क्या है अब देखना है। सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक जी और मीराबाई ने मानव जीवन में ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस को भक्ति के ऐसे स्वरूप के दर्शन कराए हैं, ऐसा जीवन दृष्टिकोण दिया जो व्यक्ति को स्वकल्याण से समाज कल्याण की ओर ले जाता है। अब पाठ में दिए हुए पद को पढ़ना है आगे और आगे बढ़ना है। शुरू करते हैं। पहला पद यहाँ पहला पद जो दिया गया है ये सूरदास जी के द्वारा रचित है। इसमें सूरदास जी ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि बताते हुए हमें उन लोगों की संगति को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जो हमें ईश्वर से विमुख करना चाहते हैं। छाड़ी मन हरिविमुख को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग। सूरदास जी कहते हैं, हे मन, उन लोगों की संगति छोड़ दें जो तुझे ईश्वर से विमुख करता है, जो ईश्वर के रास्ते पे चलने से आपको रोकता है। ऐसे लोगों की संगति करने से स्वयं की बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और अपनी भक्ति भजन में भी भंग पड़ता होता है। कहने का भाव यह है कि जो लोग ईश्वर की प्रति आस्था नहीं रखते हैं उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती है। अतः हमें ऐसे लोगों की दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। कहाँ भयो पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। ये लोग उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार हम सांप को कितना भी दूध पिला लें वह अपना विष को नहीं छोड़ते, मतलब डसना नहीं छोड़ते हैं। कागह कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग। कौए को कितना भी कपूर खिला दो कभी गोरा नहीं हो सकता, और स्वान नहाए गंग, और कुत्ते को आप कितना ही गंगा शीतल पानी में नहला दें वह गंदगी में बैठना नहीं छोड़ता। खर को कहाँ अरगजा लेपन, मतलब गधे को कितना भी चंदन का लेप लगा लो वह मिट्टी में बैठना नहीं छोड़ता। मरकट भूषण अंग, आप बंदर को कितने भी आभूषण हीरे मोती से कीमती रत्नों से पहना दो वह उन्हें तोड़ ही देता है। पाहन पतितवान नहीं भेदत, रीतो करत निसंग। आप चट्टान पे कितना भी तीर चला लो उस पर कोई असर नहीं होता। सूरदास खलकारी कामरी चढ़ो न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं जिस प्रकार काले कंबल पे कोई भी दूसरा रंग डाल लो वो उस पर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर से विमुख लोगों को हम सही रास्ते पे नहीं ला सकते। ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता है, वे हमारी भक्ति और साधना में भी व्यवधान डाल सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे है, आप किस रूप में ईश्वर की भक्ति करना चाहेंगे। आगे अगला पद है कबीरदास जी के द्वारा रचित। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर कहीं भी नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर में ही निवास करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तुम हमें कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, मतलब ना मैं किसी यज्ञ में, मंत्र में, हवन में, किसी भी विधि में नहीं हूँ, ना ही मैं जोग वैराग में भी नहीं हूँ। खोजी होई तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजना चाहते हो, अपने मन के अंदर में देखो, मैं तुम्हारे मन के अंदर में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तेरी एक एक सांस में परमात्मा का निवास है, इसीलिए तुम हर सांस में हमें सुमिरन करता चल और ईश्वर को प्राप्त करता चल। अगला पद है गुरु नानक जी के द्वारा लिखित। काहे रे मन खोजन जाही, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे बंदे, तू ईश्वर को खोजने के लिए जंगलों में भटकता फिरता है, तुम्हें जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे अंदर में ही हूँ, मैं तुम्हारे अंदर में हूँ, उसे खोजने के लिए अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। पुप मध्य ज्यों बास बसत है, जैसे फूलों के बीच में सुगंध बसती है। मुकुर माही जस छाही, जिस प्रकार दर्पण में परछाई रहती है, तैसे ही हरि बसे निरंतर, वैसे ही हरि ही ईश्वर तेरे ही अंदर निवास करते हैं, उसको वहीं खोजने की जरूरत है। बाहरी भीतरी एक ही जानो, यही गुरु जान बताई। गुरु के ज्ञान द्वारा आत्म साक्षात करके तुझे समझ आता है कि बाहर और भीतर एक ही है। जन नानक बिनु आप चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। और जब तक गुरु के पद चिन्ह पर चलकर आत्म साक्षात नहीं कर लेता, तब तक तेरे भ्रम और संशय की काई दूर नहीं हो सकती। ईश्वर को प्राप्त करने की कामना पूरी नहीं हो सकती, तुम्हें अपने मन के भ्रम को दूर करना होगा। अगला पद है मीराबाई के द्वारा रचित। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर। जिस प्रकार आप हरि से वो विनती कर रही हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, उसी प्रकार जन का कल्याण कीजिए। जिस प्रकार आपने मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है, कहती है, हे श्री कृष्ण, तुम अपने भक्तों की रक्षा के लिए जन जन की पीड़ा को हरते हो। द्रौपदी की लाज रखी, उसके वस्त्र को बढ़ाने का काम किया, उसके सम्मान की रक्षा की। भगत कारण रूप न रही, तुमने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का शरीर धारण किया था। हिरण्याकश को मारी लीन्यो, धर्यो नहीं धीर, अपने भक्त की रक्षा की। बुढ़तो गजराज राखियो, कियो बाहर नीर। और इंद्र के हाथी एरावत की रक्षा तुमने मगरमच्छ से की थी, उसे मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया था। दासियो मीरा लाल गिरधर, चरण कबल पे सिर। इसी प्रकार मीराबाई तुमसे प्रार्थना करती है, तुमसे विनती करती है कि अपने भक्तजनों की रक्षा सदैव करो। और ये मीराबाई सदैव ही तुम्हारी भक्ति करेगी और तुम्हारे चरण कमल की वंदना करती रहेगी। अब रचनाकार के बारे में परिचय। सबसे पहले सूरदास के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास के जन्म स्थान और जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म आगरा के निकट
कुरुता गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही हरियाणा मानते हैं। विद्वानों ने इनका जन्म स्थान काल 1478 ईस्वी से 1483 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया है। सूरदास जी श्रृंगार और भक्ति के महान कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सुरावली रचनाएं हैं। इतिहासकारों ने सूरदास जी के निधन का काल 1579 ईस्वी से 1584 ईस्वी के बीच निर्धारित किया है। इनका निधन काल ग्राम पर मथुरा उत्तर प्रदेश गया है। अब कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। मध्यकालीन कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। ये उच्च कोटि के संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों कुरीतियों को मिटाने का काम किया। इनकी रचनाएं साखी शब्द संकलित है। सन 1495 ईस्वी मगहर में इन्होंने देह त्याग दी। सिखों के प्रथम गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ये महान संत, समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे। इनके विचारों से समाज को नई दिशा मिली। इनके प्रमुख रचनाएं हैं आशा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, दक्षिणी ओंकार। सन 1539 में गुरु नानक जी ने देह त्याग दी। अब मीराबाई, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त महान कवित्री मीराबाई की जन्म तिथि एवं जन्म स्थल के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी के लगभग चौकड़ी या कुर्की गांव में हुआ था। ये बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही पति की मृत्यु हो गई। फिर पिता और एक युद्ध में ससुर का भी देहांत हो गया। इसके बाद मीराबाई को भौतिक जीवन से विरक्ति हो गई और घर बार त्याग कर ये पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इन्होंने 4 ग्रंथ की रचना की है। नरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में इनके गीत संकलित हैं। विद्वानों के मतानुसार 1588 से 60 ईस्वी में मीराबाई ने देह त्याग दी। धन्यवाद।